हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ विश्व के प्रमुख सागर और महासागर। इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस उठते हैं वो मुख्यतः मैपिंग से उठते हैं। बाकी के ट्रेडिशनल क्वेश्चंस कम ही उठते हैं। इसलिए आपको खुद को भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ खुद को भी मैपिंग करनी पड़ेगी ऑक्सफोर्ड के एटलस पर। देखिएगा, चलिए हम चलते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहले मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पूरे वर्ल्ड में 5 मेजर आपके ओशंस हैं। पैसिफिक ओशन, यहाँ पे इसको दो भागों में बांटा गया है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन। तो वो कोई बात नहीं है, पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन है। दूसरा है अटलांटिक ओशन, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। इसको भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन में बांटा गया है। तीसरा जो ओशन है वो आपका है इंडियन ओशन। देखिए, अटलांटिक ओशन दूसरा, पहला पैसिफिक ओशन। इसके अलावा जो चौथा हम मानते हैं जिसे, वो है आर्कटिक ओशन। और लास्ट में जो पांचवा ओशन है वो है सदर्न ओशन। तो ये 5 हमारे मेजर महासागर हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। पहला पैसिफिक ओशन, जिसे हिंदी में प्रशांत महासागर बोलते हैं। अटलांटिक ओशन, इसको हिंदी में अटलांटिक ओशन या अंध महासागर भी बोलते हैं। इंडियन ओशन, जिसे हिंद महासागर बोलते हैं हिंदी में। इसके अलावा आर्कटिक ओशन को हिंदी में आर्कटिक ओशन ही बोलते हैं, और सदर्न ओशन इसको दक्षिणी महासागर बोलते हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन है। एक्चुअली पृथ्वी गोल है तो ये दोनों साइड से मिल जाएगा मैप, इसलिए यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन दे रखा है। अब देखिए, हम कुछ मेजर सीज को देखते हैं, यानी सागर को देखते हैं जो अलग अलग जगह पे है। सबसे पहले हम देखें प्रशांत महासागर के, यहाँ पे सबसे ऊपर चुकची सी है, चुकची सी, और नीचे है बेरिंग सी। ये दोनों के बीच में बेरिंग स्ट्रेट है जो इन दोनों को जोड़ती है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। बेरिंग स्ट्रेट चुकची सी और बेरिंग स्ट्रेट को जोड़ती है। इसके अलावा अलास्का के नीचे यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। गल्फ ऑफ अलास्का किसका पार्ट है? आपका पैसिफिक ओशन का। अभी हम यहाँ से चलते हैं इधर की ओर। अब ऊपर एक ब्यूफोर्ट सी है। ब्यूफोर्ट सी ये अलास्का के उत्तर में है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आर्कटिक ओशन का ही एक पार्ट है ब्यूफोर्ट सी। इसके अलावा ग्रीनलैंड के पश्चिम में यहाँ पे बैफिन वे है, बैफिन की खाड़ी, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ही पार्ट्स हैं। इसके अलावा आपके कनाडा के यहाँ पे बीच में ये हडसन की खाड़ी है, आप इसको ध्यान रखिएगा, हडसन की खाड़ी। इधर लेब्राडोर सी है आपका, तो इसको ध्यान रखिएगा। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस नदी जिस नदी में, सॉरी, गल्फ में आके गिरती है वो सेंट लॉरेंस का गल्फ है। इसके अलावा देखिए, ग्रीनलैंड के पूर्व में यानी ईस्ट भाग में ग्रीनलैंड सी है, और वेस्ट भाग में बेफिन का सी है, ठीक है ना। इसके अलावा हम यहाँ पे देखें तो आपका ये फ्रांस है, फ्रांस के जस्ट पश्चिम में बे ऑफ बिस्के है, ठीक है ना। इसको बिस्के की खाड़ी बोलते हैं। सारागेसो सी, एक बार मैंने आपको बताया था यहाँ पे, सारागेसो सी ये स्थिर जल का क्षेत्र कहलाता है सारागेसो सी। ये भी अटलांटिक ओशन का पार्ट है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के पूर्व में गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और ये कैरिबियन आइलैंड है। ये छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कैरिबियन आइलैंड के यहाँ पे कैरिबियन सी है, तो ये भी आपका अटलांटिक ओशन का एक पार्ट है। गी ऑफ गिनिया या गल्फ ऑफ गिनी, देखिए गल्फ ऑफ गिनी ये गिनी का ही एक पार्ट है। इसके अलावा स्कॉटिया सी, ये आपका यहाँ पे साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका है, इसके बीच में है यहाँ पे स्कॉटिया सी। तो ये जो मुख्यतः सभी जितने भी खाड़ियाँ हैं और जितने भी सागर हैं, ये सारे के सारे अटलांटिक ओशन के पार्ट हैं। यहाँ पे स्कॉटिया सी, आपका गल्फ ऑफ गिनी,
कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, सारागेसो सी, सेंट लॉरेंस का गल्फ, आपका बे ऑफ बिस्के, इसके अलावा लेब्राडोर सी, हडसन बे, बैफिन बे, ग्रीनलैंड सी। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे ये स्वीडन है, स्वीडन और स्वीडन के जस्ट आपको ये वाला गल्फ ऑफ बोथनिया कहलाता है। गल्फ ऑफ बोथनिया यह है स्वीडन और ये फिनलैंड है, इन दोनों के बीच में है गल्फ ऑफ बोथनिया। जबकि बाल्टिक सी इससे थोड़ा सा नीचे है यहाँ पे। ये आपके जो बाल्टिक कंट्रीज हैं उनके पास है और इधर नॉर्वे के बीच में है। बाल्टिक कंट्रीज जिनको बोलते हैं आपका एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, ये यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनको बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं। और नॉर्वे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे बाल्टिक सी है। देखिए नॉर्थ सी आपका ये बिट्रेन और आपके नॉर्वे के बीच में है यहाँ पे नॉर्थ सी, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा ही सी एक यहाँ पे है आयरिश सी, जो दे नहीं रखा है इसमें, छोटा है, इसलिए जब हम यूरोप को पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं मेडिटेरियन सी, इसको भूमध्य सागर बोलते हैं हिंदी में। ये मेडिटेरियन सी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मेडिटेरियन सी के ऊपर यहाँ पे इटली के उत्तर में या इटली के पूरब में यहाँ पे एड्रियाटिक सी है। ये बात ध्यान रखिएगा, इटली के ये इस जगह पे है, इटली के पूरब वाले भाग में। इसके अलावा यहाँ पे जब हम यूरोप को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और टायरेनियन सी छोटे छोटे पार्ट हैं ये मेडिटेरियन सी के, टायरेनियन, आयोनियन सी, इस टाइप के, ये आप मैप में देखिएगा आपको मिलेंगे। इसके अलावा ब्लैक सी यहाँ पे है आपका बीच में, ये यूरोप के बीच में है। इसके अलावा रेड सी, ये आपका वेस्ट एशिया में है। रेड सी ये वाला हिस्सा अफ्रीका और आपका अरब प्रायद्वीप को अलग करता है, रेड सी। गल्फ ऑफ अदन, अदन यहाँ पे है, गल्फ ऑफ अदन के नीचे की साइड है गल्फ ऑफ अदन। इसके अलावा देखिएगा कैस्पियन सी, ये एस की आकृति में बन रहा है आपके सामने, ये कैस्पियन सी है। इसके अलावा ये छोटा सा अरल सागर है यहाँ पे। इसके अलावा देखिएगा ये पर्शियन गल्फ, ईरान के जस्ट पास में ये पर्शियन गल्फ है, ये वाला हिस्सा। गल्फ ऑफ ओमान, ओमान के निकट यहाँ पे ये गल्फ ऑफ ओमान है। ये अरबियन सी, भारत के पश्चिम की साइड अरबियन सी है। बे ऑफ बंगाल, भारत के पूर्वी साइड में बे ऑफ बंगाल है। अंडमान आइलैंड, ये अंडमान आइलैंड है, इनके यहाँ पे अंडमान सागर है, ये पूरा का पूरा अंडमान सागर। अब देखिएगा, अब हम थोड़ा एशिया के ऊपर की साइड से चलते हैं। वाइट सी आपके ये रशिया के इस इलाके में है, ये वाइट सी कहलाता है। फिर है एक बेरेंट सी, ये आपका नोवाया जेमलिया के ये वाला आइलैंड है, ये नोवाया जेमलिया कहलाता है। इसके वेस्ट में वेरेंट सी है और ईस्ट में कारा सी है, तो ये दोनों को ध्यान रखिएगा। नोवाया जेमलिया आइलैंड के वेस्ट में तो वेरेंट सी है और ईस्ट में कारा सी है। इसके अलावा लैपटैप सी, ये यहाँ पे स्थित है आपका, ये रशिया है, रशिया के नॉर्थ में है ये सारे के सारे सी। उत्तर में ईस्ट साइबेरियन सी, साइबेरिया के पूर्वी भाग में क्या है, ये इलाका साइबेरिया कहलाता है, साइबेरिया। इसके ईस्ट में ईस्ट साइबेरियन सी है। बेरिंग सी, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया था, यहाँ पे बेरिंग सी और चुकची सी के बीच में बेरिंग स्ट्रेट है यहाँ पे। अब देखिएगा सी ऑफ ओखोटस्क, ये यहाँ पे आपका ये कामचटका प्रायद्वीप कहलाता है, पेनिनसुला, इसके और रशिया के बीच में ये सी ऑफ ओखोटस्क है। इसके अलावा जापान, ये जापान है यहाँ पे, ये छोटे छोटे जो आइलैंड है ये जापान है। जापान और
आपका चाइना या कोरिया के बीच में सी ऑफ जापान है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा ये चाइना है, चीन, और ये साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया है, इनके बीच में यहाँ पे येलो सी है। इसके अलावा ये चीन के पूर्वी भाग में ईस्ट चाइना सी है, इधर दक्षिणी भाग में साउथ चाइना सी है। इसके अलावा देखिए ये फिलीपाइंस है, फिलीपाइंस, फिलीपाइन के जस्ट पूर्वी भाग में ये क्या है, फिलीपाइन सी है, फिलीपाइन के पूर्व में। फिलीपाइन के दक्षिण में यहाँ पे सेलेबस सी है, ये इलाका सेलेबस सी के रूप में जाना जाता है। नीचे इसके फ्लोरस सी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये सुमात्रा और जावा आइलैंड है, इनके बीच में ये यहाँ पे जावा सी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में यहाँ पे ये तिमोर सी है। ऊपर में जैसे यहाँ पे आराफुरा सी है, ये वाला इलाका आराफुरा सी कहलाता है। इधर की साइड इसका ये कोरल सी कहलाता है। तो ये इसके आसपास के इलाके, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये तस्मान सी है। तो ये कुछ जो फेमस आपके ओशन हैं उनको हमने इस मैप में देखा, और आप एक बार इनको मैप में भी देखोगे तो आपको ये जो जितने भी सागर हैं उनके बारे में आइडिया हो जाएगा। जितनी भी खाड़ियाँ हैं, सागर हैं, बे हैं और सी हैं आपके, उनको आप एक बार मैप में देखिएगा। हम एक बार फिर से थोड़ा सा एक दूसरा मैप लेते हैं जिसमें भी अधिकतर यही सागर है, लेकिन फिर भी मैंने इसको लिया है ताकि अगर एक दो हमसे छूट गए हो तो वापस से हमारे रिवाइज हो जाएंगे। ये देखिए चुक्सी सी है, बेरिंग सी है, गल्फ ऑफ अलास्का है, ये हमने वहाँ पे भी उसमें भी देखा था। बुफोर्ट सी है, ये भी हमने देख लिया था वहाँ पे। बैफिन की वे है, हडसन वे है, लेब्राडोर सी है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है, सारागेसो सी है, ये भी हमने वहाँ पे देख लिया था। गल्फ ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको के ईस्ट में। कैरिबियन आइलैंड के बगल में कैरिबियन सी है। स्कोटिया सी आपका ये अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। गल्फ ऑफ गिनी, ये गिनी के निकट है। इसके अलावा बे ऑफ बिस्के, ये फ्रांस के पश्चिम में स्थित है। ग्रीनलैंड सी ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग में है। नॉर्वेजियन सी, ये एक एक्स्ट्रा है नॉर्वेजियन के बगल में, ये नहीं था उसमें शायद। नॉर्वेजियन सी नॉर्वे के जस्ट वेस्ट साइड में है। नॉर्थ सी ये हमने देख लिया था, इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच में है। बेल्टिक सी बाल्टिक कंट्रीज के पास में है। गल्फ ऑफ बोथनिया आपका स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। वाइट सी ये रशिया के ऊपर की साइड इस जगह पे वाइट सी है, ये भी हमने देख लिया था। वेरेंट सी देख लिया था, नोवाया जेमलिया के बीच में। कारा सी, लेप्टेप सी, ईस्ट साइबेरियन सी, ये भी देख लिया था। सी ऑफ ओखोटस कामचटका जो आपका पेनिनसुला है उसके जस्ट रशिया और कामचटका के बीच में है। सी ऑफ जापान जापान के बीच में है। इसके अलावा येलो सी भी देख लिया था। ईस्ट चाइना सी चाइना के ईस्ट में है। साउथ चाइना सी चाइना के साउथ में है। बे ऑफ बंगाल देख लिया था, इंडिया के पूर्वी भाग में है। अरेबियन सी ये इंडिया के वेस्ट साइड में है। गल्फ ऑफ अदन, अदन के ये अदन कहलाता है, तो यहाँ पे अदन की गल्फ ऑफ अदन है। ये रेड सी है, ये अरब, ये पेनिनसुला और इसको अलग करता है, रेड सी को। रेड सी अफ्रीका को अलग करता है, अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप को अलग करता है। डेड सी यहाँ पे है, ये डेड सी आपका मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर है ये इलाका। एड्रियाटिक सी हो गया। ब्लैक सी है ये यहाँ पे। अरल सी है, कैस्पियन सी है, पर्शियन गल्फ है ये वाला इलाका, फारस की खाड़ी कहलाता है। गल्फ ऑफ ओमान है यहाँ पे, ये हम अधिकतर सभी देख चुके हैं। अंडमान सी अंडमान सागर के यहाँ पे अंडमान जो आइलैंड है उसके जस्ट पूर्व में है। जावा सी ये जावा आइलैंड है, इसके ऊपर वाला हिस्सा ये जावा सी कहलाता है। लेप्टेप सी फ्लोरस सी सॉरी फ्लोरस सी ये आपके जावा और इनके ऊपर की साइड है, गिनिया के पास में। तिमोर सी ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। आराफुरा सी ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है। कोरल सी आपका
जो कोरल आपका जो यहाँ पे ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के साइड में है, तस्मान सी ये अलग करता है ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड को। यहाँ तस्मानिया है, इसके निकट है। फिलीपाइन सी, फिलीपाइंस ये कंट्री है, इसके पूर्वी भाग में फिलीपाइन सी है। सेलेबस सी फिलीपाइंस और फ्लोरस सी के बीच में है। ये अधिकतर ऑलमोस्ट वही जो आपके सी थे उन्हीं को एक बार रिपीट किया है हमने। इसके अलावा अब हम देखते हैं कुछ जो फेमस ओशन है उनके बारे में, वो हमारे टॉपिक में है, तो कुछ मेजर फैक्ट हम देखने वाले हैं उनके बारे में। देखिए देखिए हम कुछ स्पेशल फैक्ट देखते हैं जो अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, इनके बारे में। सबसे पहले एक बेसिक फैक्ट आता है, एक क्वेश्चन आता है, आईएएस में कई बार पूछा जा चुका है। सर्वाधिक लवणता वाला, यानी जो सबसे ज़्यादा लवणता किस उसमें है, आपका लेक में है या सागर में है? तो सबसे ज़्यादा लवणता आपका लेक वॉन में है, टर्की में स्थित है ये। दूसरा है डेड सी में है, ये जॉर्डन में है आपका। फिर ग्रेट सॉल्ट लेक है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, तीसरे नंबर पे इसका नंबर है। फिर काराबोरगास की खाड़ी, काराबोरस बे, ये आपका सबसे ज़्यादा इसमें है। लवण की मात्रा यानी जो आपका सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, NaCl होता है, फिर MgCl होता है, MgSO4, CaSO4, K2SO4 और CaCO3। ये सब लवण की मात्रा को बढ़ाने वाले कि सबसे ज़्यादा लवणों में, मतलब ये महासागर में जो लवण की मात्रा है उसमें सबसे बड़ा कारक कौन सा है। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो लवणता को बढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं अटलांटिक ओशन पे। सबसे पहली बात तो क्या है, इसका डीपेस्ट पॉइंट क्या है? इसका डीपेस्ट पॉइंट है मिल्वाकी ट्रेंच, या इसको हम प्यूर्टो रिको ट्रेंच भी बोलते हैं। देखिए ये प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ये रहा यहाँ पे, ये रहा प्यूर्टो रिको ट्रेंच। इसी को मिल्वाकी रेंज भी बोलते हैं। ये 9219 मीटर गहरा ट्रेंच है। सबसे गहरा स्थान अटलांटिक ओशन में कौन सा है? प्यूर्टो रिको ट्रेंच या मिल्वाकी, ये दोनों ही रूप से जाने जाते हैं। दूसरा सबसे गहरा एक इसमें ट्रेंच है नरीज या नरीस, जो इसके ऊपर है। तो दो ही मेजर यहाँ पे ट्रेंच हैं पूरे के पूरे अटलांटिक ओशन में जो हमें याद रखने हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है वो आता है रिज से। रिज एक प्रकार से महासागर या जो आपका ओशन है उसमें अंदर एक पहाड़ी नुमा संरचना को कह सकते हैं। तो एक तो है मिड अटलांटिक रिज, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है डॉल्फिन रिज। ये बात ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन रिज मिड अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक में डॉल्फिन रिज है। और यही मिड अटलांटिक रिज ही इसको बोलते हैं। और जो साउथ में है, साउथ अटलांटिक ओशन में है, उसको बोलते हैं चैलेंजर रिज। ये बात ध्यान रखिएगा, ये पहले एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि नॉर्थ अटलांटिक सागर में निम्न में से कौन सा रिज पाया जाता है। तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको चैलेंजर रिज भी दिया था, डॉल्फिन रिज भी दिया था, आपका वॉल्विस रिज भी दिया था, और एक यहाँ से सोकोत्रा चाग्रोस रिज दे दिया था। तो अब अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो ये आपको पता होगा कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कौन सा है, डॉल्फिन रिज। और साउथ अटलांटिक ओशन में दो रिज हैं, एक चैलेंजर रिज है और दूसरा वॉल्विस रिज है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। एक आपको पूछा जा सकता है किस हिसाब से कि निम्न में से कौन सा रिज अटलांटिक ओशन में नहीं है। तो आपको तीन ऑप्शन ये देगा, डॉल्फिन रिज, चैलेंजर रिज, वॉल्विस रिज, और एक यहाँ से उठा के दे देगा कोई सा भी इनमें से, चाहे सेंट पॉल रिज दे देगा आपको, चाहे यहाँ पे आपको मेडागास्कर रिज दे देगा, यहाँ पे सोकोत्रा चागोस रिज दे देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि
अटलांटिक ओशन में कौन कौन से रिज हैं? 3 रिज हैं मेन रूप से, डॉल्फिन रिज, आपका चैलेंजर रिज और वॉल्विस रिज। अच्छा, एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है कि किस महासागर का शेप एस की आकृति में है? ये है अटलांटिक ओशन का। देखिए पूरा का पूरा जो शेप है वो किसकी शेप बनती है? एस की शेप बनती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि निम्न में से किस महासागर का शेप एस की आकृति नुमा है? अटलांटिक ओशन का। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको पहले भी लर्न करवाए हैं कि अटलांटिक ओशन में निम्न में से कौन सा सागर स्थित नहीं है? इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है। तो मैंने ये पिछली स्लाइड में बताए थे। देखो, नॉर्वेजियन सी आता है, नॉर्थ सी है आपका, यहाँ पे लेब्राडोर सी है, बैफिन का खाड़ी है, ठीक है ना, आपका ये सेंट लॉरेंस, बे ऑफ बिस्के है, बे ऑफ फंडी है। ये दोनों उसमें नहीं थे क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड वो हैं। बे ऑफ फंडी और बे ऑफ बिस्के, ये भी आपके किसके पार्ट हैं? इसी अटलांटिक ओशन के हैं। सारागासो सी है, ये हमने उसमें देख लिया था पिछली स्लाइड में। इसके अलावा गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये भी देख लिया था। कैरिबियन सी, ये भी देख लिया था, कैरिबियन सी। इसके अलावा हमने यहाँ पे स्कॉटिया सी भी देखा था। स्कॉटिया सी है इसका एक पार्ट। यहाँ पे गिनी बे, गिनी बे है यहाँ पे। इसके अलावा आपका यहाँ पे बे ऑफ बिस्के है, वो भी हमने देखा था। नॉर्थ सी हो गया, ये भी इसका एक पार्ट है। नॉर्वेजियन सी, नॉर्वे के पास। तो ये सारे के सारे ऐसे महासागर हैं जो इस एटलांटिक ओशन में पाए जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे ग्रीनलैंड सी भी है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। पहली चीज तो आपसे कैसे पूछ सकता है? रेंज से लेके क्वेश्चन आ सकता है। सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है? प्यूर्टो रिको ट्रेंच या मिल्वाकी ट्रेंच? निम्न में से कौन सा रिज? पहले तो ये पूछ सकता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कौन सा रिज है? डॉल्फिन रिज है। साउथ अटलांटिक ओशन में कौन सा है? चैलेंजर रिज है और वॉल्विस रिज है। निम्न में से कौन सा नहीं है? आपको इंडियन ओशन का कोई भी रिज दे देगा इसके साथ मिला के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3 रिज ही कहाँ पे हैं आपके एटलांटिक ओशन में? डॉल्फिन रिज, चैलेंजर रिज और वॉल्विस रिज। इसके अलावा तीसरा एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको सागरों से। निम्न में से कौन सा सागर एटलांटिक ओशन का पार्ट नहीं है? तो बेफिन है, लेब्राडोर सी है, बे ऑफ बिस्के है, बे ऑफ फंडी है, सारागासो सी, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सी, आपका यहाँ पे स्कॉटिया सी, गिनिया बे। इसके अलावा आपका यहाँ पे बे ऑफ बिस्के है, नॉर्थ सी है, यहाँ पे आयरिश सी है, आयरलैंड के पास आयरिश सी है, यहाँ पे ग्रीनलैंड सी है, नॉर्वेजियन सी है। ये सारे के सारे पार्ट किसके हैं? आपके एटलांटिक ओशन के। इसके अलावा एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपका मिलान वाला। वो मिलान वाला क्वेश्चन कैसे बनता है कि यहाँ पे कुछ फेमस आइलैंड्स हैं और उनका जो कह सकते हैं आधिपत्य है, उनका जो ओनरशिप है वो अलग अलग कंट्रीज के पास है। यानी वो अलग अलग कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये देखिए, फेरोई आइलैंड है, ये डेनमार्क के अधीन आता है। तो पहला एक आइलैंड इम्पोर्टेंट है, फेरोई आइलैंड, ये आपका डेनमार्क के अधीन आता है। एजोरस, एजोरस ये फेमस आइलैंड है, ये आपका यहाँ स्पेन के जस्ट वेस्ट में है। एजोरेस ये पुर्तगाल के अधीन आता है। कैनारी आइलैंड ये स्पेन के अधीन आता है। यहाँ पे कैनारी आइलैंड है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप, कैनारी आइलैंड। बरमूडा आइलैंड, बरमूडा ट्रायंगल के पास ये बरमूडा आइलैंड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये यूएसए के अंदर आता है, सॉरी ये यूके के अंदर आता है बरमूडा ट्रायंगल, यूएसए के नहीं, बरमूडा ट्रायंगल के पास है बरमूडा आइलैंड, ये यूके के अधीन आता है। इसके अलावा देखिए कैप बर्डे आइलैंड, इसमें एक और फेमस मिलता है कैप बर्डे, ये आपका
किसके अधीन आता है? ये सेल्फ में ही एक, ये सेल्फ में ही एक क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, कैप बर्डे। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, अफ्रीका के इंडिपेंडेंट कंट्री है कैप बर्डे आइलैंड, ये किसी के अधीन नहीं है। इसके अलावा देखिए एसेंशियन, एसेंशन ये आइलैंड है, ये यूके के अधीन है। दूसरा सेंट हेलेना आइलैंड, ये भी यूके के अधीन है, तो ये एक इम्पोर्टेंट आइलैंड है। इसके अलावा ट्रिस्टन दे कुन्हा, यहाँ पे एक आइलैंड है, ये भी यूके के अधीन है। इसके अलावा यहाँ पे साउथ जॉर्जिया आइलैंड, ये भी यूके के अधीन आता है। बरमूडा आइलैंड, ये यूके के अधीन आता है। यहाँ पे आपका फेरोई आइलैंड, ये डेनमार्क के अधीन। एजोरेस पुर्तगाल के अधीन। कैनारी आइलैंड स्पेन के अधीन। तो आप ये देखिएगा जितने भी यहाँ पे अटलांटिक ओशन में जो मेजर आइलैंड है, उनमें अगर 3 को छोड़ दिया जाए, कैनरी को आप स्पेन के अधीन याद कर लीजिएगा, एजोरेस को पुर्तगाल के अधीन, और फेरोई आइलैंड को डेनमार्क के अधीन। इसके अलावा जितने भी आइलैंड है, चाहे बरमूडा आइलैंड है, चाहे आपका एसेंशन आइलैंड है, सेंट हेलेना आइलैंड है, और साउथ जॉर्जिया आइलैंड, ये सारे के सारे यूके के अधीन है। तो आपको आसानी से मिलाने के लिए आएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, और आपको यहाँ से ये याद भी रखना है। ये अधिकतर जो क्वेश्चंस अटलांटिक ओशन से बनने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं इंडियन ओशन पे। इंडियन ओशन का जो, ये मेन रूप से इंडिया के साउथ में स्थित है इंडियन ओशन, इसीलिए इसका नाम पड़ा। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, जावा ट्रेंच है। ठीक है ना, कहाँ पे है जावा ट्रेंच? ये रहा, 7725 ये मीटर गहरा है। अब यहाँ पे कुछ फेमस रिज को देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी रिज है, तो सबसे डीपेस्ट पॉइंट एक ही है, जावा ट्रेंच। इसके अलावा जो रिज है वो कौन सी है? चागोस रिज है पहला, सोकोत्रा चागोस रिज है दूसरा, सेंट पॉल रिज है यहाँ पे। इसके अलावा आपका गावसवर्ज रिज है, ठीक है ना। एक मेडागास्कर रिज है यहाँ पे। एक है सेसेल्स माउंटेन रिज, ये भी यहाँ पे है। ये आपकी मेजर रिज है जो आपके इंडियन ओशन में स्थित है। तो यहाँ से भी ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा रिज इंडियन ओशन में नहीं है? तो चागोस है, सोकोत्रा चागोस है, सेसेल्स माउंटेन्स रिज है, सेंट पॉल रिज है, आपका गावसवर्ज रिज है, और आपका मेडागास्कर रिज है। ये सारे के सारे रिज कहाँ पे आपको मिलेंगे? इंडियन ओशन में। जबकि वॉल्वेस, चैलेंजर और डॉल्फिन रिज, ये 3 जो रिज हैं, ये आपके कहाँ पे है? डॉल्फिन रिज ये अटलांटिक ओशन में है, आपका चैलेंजर रिज ये आपका भी अटलांटिक ओशन में, साउथ अटलांटिक ओशन में, और वॉल्विस रिज ये भी आपका साउथ अटलांटिक ओशन में है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कौन कौन से सी और खाड़ियाँ इंडियन ओशन में है? तो देखिए गल्फ ऑफ अमान पहले मैं बता चुका हूँ, फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ है यहाँ पे। इसके अलावा आपका गल्फ ऑफ अदन है, इसी का पार्ट है। आपका अरेबियन सी इसी का पार्ट है। बे ऑफ बंगाल इसी का पार्ट है। यहाँ पे आपका अंडमान सी इसी का पार्ट है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया बेसिन इसी का पार्ट है। साउथ ऑस्ट्रेलियन बेसिन ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है। नेटाल बेसिन ये भी इसी का पार्ट है। ये ऑलमोस्ट इसका क्या है, सोमाली बेसिन ये भी इसका पार्ट है। एक देखिए कॉल्सबर्ग रिज, सॉरी एक ये बताना भूल गया मैं, ये भी यहाँ पे स्थित है। तो रिज में आपका चागोस हो गया, सोकोत्रा रिज हो गया, कोश चागोस रिज हो गया, कॉल्सबर्ग रिज हो गया,
आपका सेशेल्स माउंटेन्स रिज हो गया, सेंट पॉल रिज हो गया, ये आपका मेडागास्कर रिज हो गया, गावसवर्ज रिज हो गया, ये सारे के सारे रिज हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए, कौन कौन से रिज इंडियन ओशन में है और कौन कौन से सागर और खाड़ियाँ इंडियन ओशन में है। एक तीसरा क्वेश्चन जो हमने पहले अटलांटिक ओशन में देखा, इसी टाइप का यहाँ पे भी देखना है कि कुछ आइलैंड्स हैं वो मिलाने के लिए आपसे आ सकते हैं। देखिए, निम्न में से दो टाइप से आ सकते हैं, निम्न में से कौन सा आइलैंड आपका इंडियन ओशन में नहीं है, तो आपको दे देगा सेंट पॉल दे देगा, इसके अलावा आपका यहाँ पे हर्ड आइलैंड दे देगा, इसके अलावा प्रिंस एडवर्ड आइलैंड दे देगा, और एक आपका कैनरी आइलैंड दे दिया। तो आपको बता देना है कैनरी आइलैंड यहाँ का पार्ट नहीं है, इंडियन ओशन में ये आइलैंड नहीं है। अब हमें इसमें आइलैंड्स के बारे में और देख लेते हैं कि कौन सा आइलैंड किस कंट्री के अधीन है। देखिए, कुरिया मुरिया आइलैंड एक यहाँ पे है, ये देखिए कुरिया मुरिया आइलैंड, मॉरिशस एक अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री है। इसके अलावा मैं हमें बता रहा था कुरिया मुरिया आइलैंड, कुरिया मुरिया आइलैंड ओमान के अधीन है, पहली चीज। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे और कौन सा पड़ता है आपका, पेम्पा और जेंजीबार आइलैंड, ये इंडिपेंडेंट आइलैंड है, ये अफ्रीका के अधीन है। फिर है अल्डाब्रा, कोमोरोस, ये सभी ये इंडिपेंडेंट आइलैंड हैं जो आपके किसके अधीन है, ये अफ्रीका के अधीन आते हैं। जबकि कुछ आइलैंड जिसमें देखिए चागोस और आर्चिपेलगो, ये चागोस जो आइलैंड है ये यूके के अधीन है, डिएगो गार्सिया ये भी यूके के अधीन है। इसके अलावा देखिएगा आप यूके के अधीन और कौन सा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये सारे के सारे ये यूके के अधीन है। टोगोस और डिएगो गार्सिया दो यहाँ पे यूके के अधीन है, कुरिया मुरिया आइलैंड ओमान के अधीन है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से अंडर कंट्रोल हैं, एक तो है कोकोस आइलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया के अधीन है। यहाँ पे सोग आइलैंड ये ऑस्ट्रेलिया के अधीन है। इसके अलावा हर्ड आइलैंड ये ऑस्ट्रेलिया के अधीन है। तो तीन आइलैंड यहाँ पे, कोकोस, आपका सोग और हर्ड आइलैंड, ये तीनों आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के अधीन है। इसके अलावा आप देखिएगा बाकी के कई सारे आइलैंड इसमें ऐसे हैं जो फ्रांस के अधीन है। रीयूनियन आइलैंड फ्रांस के अधीन है, क्रोजेट आइलैंड फ्रांस के अधीन है, सेंट पॉल आइलैंड फ्रांस के अधीन है, एम्स्टर्डम आइलैंड ये भी फ्रांस के अधीन है, और करगिलियन ये आइलैंड भी फ्रांस के अधीन है। तो आपके यहाँ पे फ्रांस के अधीन कौन कौन से हैं, रीयूनियन एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच आइलैंड यहाँ पे फ्रांस के अधीन है, और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ये साउथ अफ्रीका के अधीन है। तो देखिएगा आसानी से यहाँ पे मिलाने वाला क्वेश्चन भी बनता है, और दूसरा एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि निम्न में से कौन सा आइलैंड इंडियन ओशन में नहीं है। तो आपको तीन ये देगा और एक इनमें से दे देगा, कोई सा भी, सेंट हेलेना दे देगा, एसेंशियन दे देगा, आपका सेंट जॉर्जिया साउथ जॉर्जिया दे देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इंडियन ओशन हमारा कंप्लीट होता है। के बाद हम चलते हैं पैसिफिक ओशन पे। देखिएगा पैसिफिक ओशन में भी सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बनता है वो क्या बनता है, अकेले प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल, यानी प्रशांत महासागर का ये पूरा का पूरा एरिया है, वो सारे के सारे महाद्वीपों और द्वीपों के सम्मिलित क्षेत्रफल से भी अधिक है। पहला ये सेंटेंस सही है गलत है, सही है। पैसिफिक ओशन का पूरा एरिया वर्ल्ड के जितने भी कॉन्टिनेंट और आइलैंड हैं उनके सबके मिले जुले एरिया से भी ज़्यादा बड़ा है। जितने भी आपका ओशंस हैं उनका जो एवरेज डेप्थ है वो 4000 मीटर है, और महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट का जो औसत एवरेज हाइट है वो 100 मीटर है समुद्र तल से, सी लेवल से, ठीक है ना।
ये भी एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए पैसिफिक ओशन अप्रोक्सीमेटली 16 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। दूसरा सबसे डीपेस्ट पॉइंट, ये भी फेमस क्वेश्चन है, मैरियाना ट्रेंच, जो आपका कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको मैरियाना ट्रेंच, ये रहा मैरियाना मैरियाना ट्रेंच। सबसे गहरा वर्ल्ड का, पैसिफिक ओशन का ही नहीं है, ये सबसे ज़्यादा गहरा ट्रेंच है मैरियाना ट्रेंच वर्ल्ड का। दूसरा इसके बाद आता है आपका टोंगा ट्रेंच। देखिए यहाँ पे मैंने इसी क्रम में ये जमा रखे हैं, मैरियाना ट्रेंच, दूसरा टोंगा ट्रेंच। टोंगा ट्रेंच कहाँ पे है, ये रहा। आपको इसका सीरियलिटी आ सकता है गहराई की दृष्टि से। जापान ट्रेंच जापान के पास है, जापान ट्रेंच। फिर कोरल ट्रेंच, जो कुरिल आइलैंड्स, ये कुरिल आइलैंड्स हैं, उनके जस्ट बगल में कुरिल ट्रेंच, ये 4th नंबर पे सबसे ज़्यादा गहरा है। इसके अलावा देखिएगा मिंडनाओ, मिंडनाओ ये फिलीपीन आइलैंड के बगल में है, मिंडनाओ ट्रेंच। ये आपका 5th सबसे डीपेस्ट पॉइंट है यहाँ का पैसिफिक ओशन का। फिर है कर्माडेक। कर्माडेक जो ट्रेंच है वो आपका, या कर्माडेक आइलैंड जो न्यूजीलैंड के अंडर कंट्रोल है, उसके नीचे है। तो ये आपका 6 सबसे डीपेस्ट पॉइंट। तो 6 आपके सबसे इम्पोर्टेंट ये हो गए। सबसे गहरा आपका मैरियाना ट्रेंच है, टोंगा है, फिर जापान है, कुरिल है, मिंदनाओ है, और आपका कर्माडेक है। 6 डीपेस्ट यहाँ पे ट्रेंच हो गए। तो अगला ये प्रश्न बनता है आपके लिए, इनका सीरियलिटी जमाने का क्रम आ सकता है कि गहराई सबसे गहरा कौन सा है, फिर उससे कम गहरा, इस टाइप से एक सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से जो मेजर रिज हैं उनको देख लेते हैं हम। पहला तो है आपका ये साउथ होन्सू रिज। ये होन्सू जापान के एक आइलैंड है, जापान के 4 मेजर आइलैंड्स में से होन्सू आइलैंड। तो होन्सू आइलैंड के नीचे है साउथ होन्सू रिज। दूसरा है एक आपका नॉर्थ वेस्ट क्रिसमस रिज, ये आपका ये रिज है। एक है टोमाटो रिज, टोमाटो रिज, ये एक इसका इम्पोर्टेंट है। एक जो सबसे फेमस रिज है जो पैसिफिक ओशन में, वह है अल्बाट्रॉस रिज, इसको ईस्ट पैसिफिक रिज भी बोलते हैं। तो ईस्ट पैसिफिक रिज तो नहीं देगा क्योंकि पैसिफिक से पता चल जाएगा पैसिफिक ओशन में है, लेकिन अल्बाट्रॉस रिज ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। एक है हवानियन रिज, हवाई आइलैंड, इसी पे पर्ल हार्बर आपका सी पोर्ट है, जिस पे जापान ने हमला किया था, और इसी के रिप्लाई में यूएसए ने जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम की वर्षा की थी। देखिए तो यहीं पे है वो हवाई रिज, हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड के पर्ल हार्बर नामक सी पोर्ट पे जापान ने अटैक किया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, और यहाँ पे हवाईयन रिज है, मिड पैसिफिक ओशन में स्थित है ये। इस पे यूएसए का कंट्रोल है हवाई आइलैंड पे, देखिएगा। तो ये मेजर यहाँ पे रिज हो गए आपका टोमाटो, आपका अल्बाट्रॉस रिज, आपका नॉर्थ वेस्ट क्रिसमस आइलैंड रिज, इसके अलावा आपका साउथ हॉन्सू रिज, हवाईयन रिज, ये आपके मेजर रिज हो गए। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने उसमें भी देखे थे। अच्छा इसका एक शेप और देख लेते हैं, ये है ट्राइंगल टाइप का शेप है इसका, इस टाइप का। इसके अलावा आता है कौन कौन से सी हैं, देखिए ओकोटस्क सी है, जापान सी है, आपका येलो सी है, ईस्ट चाइना सी है इसके पार्ट, फिलीपाइन सी है, साउथ चाइना सी है, सेलेबस सी है, बंडा सी है, जावा सी है, तिमोर सी है, ये सब मैंने उसमें बताया आपको, अराकुरा सी है। इसके अलावा कोरल सी है, तस्मान सी है आपका, यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रियन वाइट है। अच्छा इसमें 2 रिज और रह गए हैं आपके, 2 और 3 रिज, इनको और देख लेते हैं।
ये आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे कौन से हो गए आपका, ये यहाँ पे सी हो गए। 2-3 रेज और अपने से छूट गए थे, इधर देख लेते हैं उनको। एक तो है चिली रेज, देखिए साउथ अमेरिका के जस्ट बगल में। एक है जॉन फर्नांडिस रेज, और एक आपका है कोकोस रिज। तो 3 आपके रिज यहाँ पे और वो हो गए। तो देखिएगा, कोकोस रिज हो गया, एल्बर्ट्रॉस रिज हो गया, जॉन फर्नांडिस रिज हो गया, आपका चिली रिज हो गया, हवाईयन रिज हो गया, टमाटो रिज हो गया, आपका एक नॉर्थ वेस्ट क्रिसमस आइलैंड रिज हो गया, साउथ हॉर्नशू रिज हो गया। इसके अलावा आप देखिएगा आइलैंड बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो उनका भी एक क्वेश्चन बन सकता है मिलाने वाला। लेकिन फेमस फेमस आइलैंड को देख लीजिएगा। हवाई आइलैंड, ये यूएसए के अंडर कंट्रोल है। एक फोनिक्स आइलैंड, ये किरबाती के अधीन है। किरबाती एक कंट्री है अलग से, ये रहा किरबाती आइलैंड ये। इसके अलावा देखिएगा पॉलिनेशिया अलग कंट्री है, तुवालू आइलैंड ये अलग कंट्री है। फिजी, यहाँ पे फिजी आइलैंड, ये फिजी एक अलग कंट्री है। देखिएगा कर्माडेक न्यूजीलैंड के अधीन है। इधर देखिएगा ईस्टर आइलैंड चिली के अधीन है। काला गोमेज आइलैंड, सेंट फेलिक्स आइलैंड चिली के अधीन है। सेंट एम्ब्रोसिया आइलैंड, जॉन फर्नांडिस आइलैंड, ये भी सब चिली के अधीन है, ये सारे के सारे। ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए आ सकता है, कोकोज आइलैंड कोस्टा रिका से, मलपेलो आइलैंड कोलंबिया से, गोलापेगास इक्वाडोर से। अब देखिए इधर से 2-3 इम्पोर्टेंट है आपके, इधर से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस एरिया में। ये जो पूरा एरिया है आपके लिए, ये पूरा एरिया मिलाने के लिए आइलैंड्स में इम्पोर्टेंट है। कोकोस आइलैंड कोस्टा रिका अलग है, मलपेलो आइलैंड ये कोलंबिया के अधीन, गोलापेगोस आपका इक्वाडोर का अधीन, जॉन फर्नांडिस, सेंट फेलिक्स, सारा गोमेज, ईस्टर आइलैंड, और ये सारे के सारे, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन बनते हैं आसानी से, यहाँ पे भी हो जाएगा। हवाई आइलैंड ये फेमस है इसलिए यूएसए के अधीन है। इधर कर्माडेक ये न्यूजीलैंड के अधीन है। ऑस्ट्रेलिया के अधीन देखिए यहाँ न्यू कैल्सिडोनिया, ये इम्पोर्टेंट है, ये फ्रांस के अधीन है ये आइलैंड, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। गुएम आइलैंड यूएसए के अधीन है। तो ये कुछ ऐसे आइलैंड हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड होवे आइलैंड ये ऑस्ट्रेलिया के अधीन है। तो अगर हम 2-3 बार मैपिंग करेंगे तो ये सारे के सारे आइलैंड हमें याद हो जाएंगे कि कौन सा आइलैंड किस कंट्री के अधीन है। तो हमें देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मैपिंग खुद भी करना पड़ेगा, जिससे हमें ये सारे की सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। यहाँ पे आपका महाद्वीप के अलावा जो महासागर वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने अभी स्टडी किया पैसिफिक ओशन का, इंडियन ओशन का, अटलांटिक ओशन का, और कुछ उनसे रिलेटेड सीज का, रिज का, आइलैंड्स का, और किस टाइप से कौन कौन से ट्रेंच का किस आपके ओशन में पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोबेबिलिटी थी क्वेश्चंस की वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बेस्ट विशेज है मेरी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। चलिए यहाँ पे ये वीडियो का अंत करते हैं। डू हार्ड वर्क एंड टेक केयर। थैंक यू, गुड बाय। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको बेनिफिट मिल सके।